मुबारक हो बादशाह बेगम। नई फसलें तैयार हो गई, मगर अफसोस, बेहद अफसोस, बेहद अफसोस की बात है, गद्दी के असल हकदार फसलों और आपकी कबूलियत से महरूम है। बेटे की मुबारकबाद हो कैसर। गद्दी चाहे किसी की भी रही हो, मगर मेरी दुआएं और बरकतें तो हमेशा तुम्हारे ही साथ रही हैं। धुतकारे जरूर गए हैं, लेकिन खून तो एक ही है ना? अरे मुंह तो मीठा कीजिए। यकीन मानिए, जहर नहीं मिलाया है। आखिर खून तो एक है ना। लीजिए। आपने याद फरमाया था, मगर माफ कीजिएगा, खुशी का ऐसा मौका था कि मैं उस वक्त हाजिर नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं कि जब घर में बादशाह बेगम कि जब घर में बेटी पैदा हो, पीरापुर के लोग कैसे जश्न मनाते हैं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी मरहूम बीवी तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहीं तुम इतनी बड़ी खुशी में उसका गम तो नहीं भुला बैठे? उसे तो सादत नसीब हुई है, मेरी बीवी होने का और पीर खानदान की बहू होने का हक अदा किया है उसने। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त भी वो बहुत खुश होगी, जन्नत में। मैं तो अपने हाथों से उसकी गोद भराई करना चाह रही थी, जैसा कि दस्तूर है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अब हम में मौजूद नहीं, मगर उसकी बेटी पीरापुर का मुस्तकबिल तो है। पीर खानदान की बच्चियों की पैदाइश के बाद बाकायदा तौर पे ख़ानदान में खुशामदीद की रस्म मैं करना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी मरहूमा बीवी की आखिरी रसूमात में भी शामिल होना चाहती थी, मगर तुमने तदफीन में बहुत जल्दबाजी कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बादशाह बेगम कि अचानक आप कैसर हवेली पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। तुम्ही ने तो कहा था खून। बेशक खून एक ही है, मगर फुप्पोजान माजी गवाह है कि आपने आज तक पीरापुर की गद्दी के लिए एक कमजोर गद्दी नशीन चुना है। मेरे मरहूम वालिद जैसे बहादुर और जुर्रतमंद इंसान पर आपने चचा शाह आलम जैसा कमजोर और बुज़दिल आदमी चुना, और अब उस गद्दी पर सिर्फ बादशाह बेगम की निगरानी है। लगता है शाहजेब अब आपके काबू में नहीं रहा, या फिर बादशाह बेगम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रही है। माफ कीजिएगा, आपसे इस अहमकाना हरकत की तवक्को नहीं थी।